हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गंगा मैथमेटिक्स सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको परसेंटेज का पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त किए, तो पूर्णांक तथा न्यूनतम अंक निकालें। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, एकदम बहुत ही शॉर्ट। समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन है, यहां जो है एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया और 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। फिर इसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किया, इसमें न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त किए। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, परसेंटेजों का डिफरेंस, ये 44% और 30%, 30% और 44% को डिफरेंस कर दे, कितना हो गया, ये 44% में 30% घटा दे, कितना होगा, 14%, 14% हो गया। और अंकों का योग 85 यहाँ प्राप्त किया और 34, 85 और 34 को ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 85 प्लस 34, तो 14% में इतना हुआ, तो 100% में कितना हो गया, ये हो गया, ऐड कर दें, कितना हो गया, 9, 11, ये हो गया 14 और ये 100। अब इसी को काट छाट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ये कितना से कटेगा, ये आपका 2 से काट दिए, 2 सते, ये 2 से कट गया 50 बार में, 7 से कट गया, 7 इकाई 7, 7 सते 49, 17 पचे 85, 850 जो मेरा हो गया, ये पूर्णांक हो गया। अब इसका न्यूनतम अंक कितना होगा, तो न्यूनतम अंक निकालने के लिए हम ये पास मार्क्स जो मेरा हो जाएगा, ये 850 का 30%, 850 का 30%, प्रतिशत का मतलब 100 हो गया। और ये कितना, 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अनुत्तीर्ण मीन्स क्या हुआ, फेल, यानी इसमें ये 85 अंक ऐड हो जाएगा। अब इसी को काट छाट कर देंगे, आपका ये न्यूनतम अंक निकल जाएगा। देखिए, 1 0 1 कट गया, 1 0 1 कट गया, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 या 15 हो गया, बाकी 1 24 1 25 और ये 85, यानी 255। अब प्लस 85 को हम ऐड कर दिए, ये 0 हो गया, ये हो गया 14, 340, आपका 340 ये आंसर हो गया। अब ये 340 आंसर जो हो गया, ये न्यूनतम अंक हो गया। अब इसी में कभी कभी जो है परसेंटेज पूछ जाता है, तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। पूर्णांक जो मेरा हो गया, कितना परसेंटेज अगर कहेगा निकालने के लिए, तो निकाल सकते हैं। यहाँ से 850 में 340 अंक प्राप्त किया, इसलिए एक में 340 बटा 850 इंटू 100 कर देंगे, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। चलिए, देखिए, इसको परसेंटेज निकालते हैं, कितना है, 885 में 340 अंक प्राप्त किया, इसलिए एक में इसे 340 बटा 850 गुना 100, इसी को काट छाट कर देगा, आंसर हो जाएगा। ये 1 0 1 कट गया, ये 7 दूनी 34, 17 पचे 85, इससे कट गया, ये आपका 20 बार में, कितना हुआ, 20 दूनी 40, 40%। अगर ये प्रतिशत कहेगा तो यहाँ तक बनाना है, और नहीं तो आपका पूर्णांक जो कहेगा, पूर्णांक तो ये 850 हो गया, और न्यूनतम अंक कहेगा तो 340 हो जाएगा, प्रतिशत कहेगा तो 40%। इसी तरह से चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहित के वेतन में 50% की कमी कर दी गई। इस कम किए गए वेतन में 50% की वृद्धि कर गई, तो मोहित को कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है बराबर आता है कंपटीशन में, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे अगर दोनों का यूनिट सेम हो। ये देखिए, ये यहाँ पर 50% का कमी हो गया और 50% का वृद्धि हो, यानी 50% का यहाँ पर क्या है, कमी हो गया, और 50% का वृद्धि। तो कहने का अर्थ है कि दोनों का यूनिट सेम है,
ये यूनिट सेम, यहाँ भी 50% है, यहाँ भी 50% हो गया, यहाँ 40% है तो यहाँ भी 40% होगा, यहाँ 20% है तो यहाँ भी 20% होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एक ही लाइन में बना सकते हैं। डायरेक्ट इसका ये प्रतिशत कमी इक्वल टू x² बटा 100, इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। प्रतिशत कमी इक्वल टू x² बटा 100, यानी सेम यूनिट हो तब ये फॉर्मूला पर बनेगा, अगर सेम यूनिट नहीं हो तो नहीं बनेगा। इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे। अब देखिए ये तो कितना हो गया, ये x वैल्यू हो गया 50, 50 का स्क्वायर हो गया ये 50 गुना 50 बटा 100, 1 0 1 कट गया, 1 0 1 कट गया, ये 25% आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखिए ये बन गया। अब इसी को चाहिएगा तो दूसरे तरीका से बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन में अगर दोनों का यूनिट अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए कि 40% की वृद्धि हो गया, दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए, और 40% की कमी हो गया। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति के वेतन में 40% की वृद्धि हो गया, फिर 40% की कमी हो गई, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे, दोनों का यूनिट यहाँ पर तो सेम है नहीं, दोनों का डिफरेंस अलग अलग लेके बनाते हैं। चलिए यहाँ 30% कर दिए, तब कैसे बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ वृद्धि हो गया तो इसको मान लिए ये प्लस हो गया, कमी हो गया तो इसको माइनस मान लिए। अब ये पॉपुलर फॉर्मूला है, ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, इसी पर इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया 40%, 40 प्लस 30 अब प्लस ये एक्स वाई, यानी कि दोनों का गुना हो जाएगा। कितना हो गया 40 गुना 30 अब बटा 100, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, ये कितना हुआ 70 और ये 12, 70 12 जोड़ दे कितना हो गया 82%। ये आपका आंसर हो गया। हम देखिए अब इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर ये 25% वृद्धि हो और 25% की कमी हो, 25% की वृद्धि हो 25% की कमी हो, किसी व्यक्ति के वेतन में 25% वृद्धि कर देने पर, फिर इसी व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी कर देने पर उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुआ। यानी सेम क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या हुआ देखिए, दोनों का सेम यूनिट है, सेम यूनिट है तो इसका फॉर्मूला बता चुके हैं, क्या हो जाएगा ये प्रतिशत कमी बराबर ये x² बटा 100, यानी x² बटा 100 तो कितना हो जाएगा, x समान मेरा कितना हो गया ये 25, यानी 25 गुना 25 अब बटा ये 100। तो क्या कर दिया 25 को 25 से गुना किए 625 हो गया, अब बटा 100। तो प्रतिशत में हम पढ़ा चुके हैं, इसको दशमलव में बदलने के लिए 1 2 2 0 काट दिए, ये स्टेप कर दिए, आपका ये आंसर हो गया 6.25। अगर ऐसा क्वेश्चन है देखिए थोड़ा सा समझ लिए, 375 बाय 100 हो, अगर इस तरह का सिचुएशन हो तो क्या करेंगे 1 2 2 0 काट करके स्टेप कर दिए, ये मेरा आंसर हो गया 3.75। अगर ऐसा हो ये 100 इंटू 100, अब इसको दशमलव बदलना है तो क्या करेंगे, इसको ये हो गया 9847, इसको मल्टीप्लाई कर दिए इतना हो गया। इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4 4 0 को यहाँ से रिमूव कर दिए, यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो गया 0.9847। तो अब तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 4,980 रुपया तो मासिक आय बताएं। चलिए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाइए, एक व्यक्ति की मासिक आय का 17% बचत करता है, तो 17% मान लें कि कोई व्यक्ति जो कमाता होगा 100% कमाता होगा, तो 100% में वो जो है ये 17% बचत करता है, और यदि उसका मासिक खर्च जो है इतना रुपया तो मासिक आय बताए।
चलिए पहले आप लोग इसको बना लीजिए, तो उसके बाद हम बताते हैं। तब देखिए इस क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। तो बचत करता है तो खर्च कितना करता है? मान ले कोई व्यक्ति जो है 100% कमाता होगा और उसमें 17% वो बचत करता होगा, तो खर्च कितना करता होगा? 100 में 17 गया तो कितना बचा? 85, यानी ये 85 रुपया उसका ये खर्च हो गया। तो खर्च को खर्च के सामने में लिख दिए, बराबर कर दिए, इसीलिए 1 में, इसलिए 4980 बटा 85, इसलिए 100 में। अब इसको काट छाट करिए, आपका आंसर हो गया। तो कटेगा ये कितने बार में? ये 6 बार में कट गया। 6 ये 0 हो गया, यानी 60 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो गया? 6000 रुपये। यही 6000 रुपया ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा इसके हर में 10% की कमी कर दी जाए तो 16/21 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या है? चलिए इसको पूछ करके आप पहले बना लीजिए, तब बताएंगे। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। भिन्न जो होता है मेरा x/y, भिन्न क्या होता है? x/y। अब इसमें 20% वृद्धि कर दिया, तो 20% वृद्धि का मतलब हो गया यानी 120, और इसके हर में 10% कमी कर दिया, तो 10% कमी कर दिया तो कितना हो गया? ये 90। अब इसका ये कितना है? 16/21। इसी काट छाट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 जो कट गया, ये कट गया 3 से, 3 3 3 4 12, 4 से कट गया ये 16 बार है, 3 से कट गया 7 बार, यानी x/y इक्वल टू 4y7। यही आपका भिन्न हो गया, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा? इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है बराबर आता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सीखते हैं। इस क्वेश्चन को हम जो है पहले ही बता चुके हैं कि दोनों का सेम यूनिट है। 10% की वृद्धि हो गया, 10% का कमी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बता चुके हैं कि दोनों का यूनिट सेम हो, यानी 10% की वृद्धि और 10% की कमी। अगर ये आयत से आएगा तभी इसको इसी तरीका से बनाएंगे। 10% की वृद्धि हो गया, 10% की कमी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बता चुके हैं कि हमेशा प्रतिशत कमी होगा। कमी इक्वल टू फॉर्मूला होता है x²/100। दोनों का सेम यूनिट है, यानी 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ये 100, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 1% आपका ये आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को आप विस्तार पूर्वक सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। चलिए बताते हैं दूसरे तरीका से। अगर एक आयत बनाइए, दूसरा तरीका क्वेश्चन है ये, दूसरा तरीका देखिए ध्यान से। एक आयत की लंबाई मान ली x, चौड़ाई y। आयत की लंबाई में 10% वृद्धि हो गया, तो 10% वृद्धि हो गया, ये l हो गया, ये l में 10% वृद्धि हो गया, यानी 110/100। और चौड़ाई में आपका 10% कमी हो गया, चौड़ाई यानी b में 10% कमी हो गया, 90/100। 1 0 कट गया, ये 1 0 कट गया, या नहीं इसको रहने दिए, नहीं काटिए, ठीक रहेगा। चलिए अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? ये हो गया आपका l इंटू बी। l इंटू बी हो जाएगा 110x/100, यहाँ हो गया 90y/100। अब इसमें कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं। अगर इसको काट दिए, 2 0 यहाँ से कट गया, ये 2 0 कट गया, ये कितना हो गया? 99xy/100। अब देखिए एक आयत का क्षेत्रफल मेरा इतना निकल गया। पहले मेरा कितना था? xy। तो इसमें वृद्धि हुआ या कमी हुआ, कैसे जानेंगे? ये मेरा जो हो गया, ये देख लीजिए xy हो गया, पहले हो गया, अब बाद में हो गया मेरा कितना? 99xy
बाय 100, तो क्रॉस करके देख लेंगे कितना हो गया 100 XY, ये 99 XY, यानी ये बड़ा है, यानी क्या हो जाएगा इसमें, पहले था मेरा ये पहले इतना हो गया, बाद में इतना हो गया, तो कमी हो गया ना, तो कमी हो गया, तो यहाँ से लिख दें कमी इक्वल टू कमी कितना हो गया, यानी XY में इसको घटा देंगे कितना हो गया 99 XY बटा 100, इसको हम एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा XY बाय 100, तो कमी हो गया, तो प्रतिशत कमी इक्वल टू, थोड़ा यहाँ कंजेस्टेड जगह है, यहाँ बनाते हैं एक कमी हो गया, तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्या है प्रतिशत कमी हो गया, प्रतिशत कमी इक्वल टू क्या हो जाएगा कमी गुना 100 बटा पहले का क्षेत्रफल, तो कमी मेरा कितना हो गया ये XY बाय 100 इंटू 100 हो गया। अब पहले का मेरा क्षेत्रफल क्या था XY, यानी XY ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 1%। तो इस क्वेश्चन को हम सीखे ट्रिक के माध्यम से, बस इतना ही बनाना है 1%, और प्रोसेस से अगर सीखना है तो ये आपका ये सभी प्रोसेस से हो गया, ये इस टाइप से बना सकते हैं। चलिए हाँ देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है A की आय का 5% B की आय का 15% के बराबर है, तो B की आय का 10% C की आय के 20% के बराबर है, तो C की आय 2000 रुपया है, तो तीनों की कुल आय बताएं, ये इसका ऑप्शन दिया हुआ है, अब बनाइए। चलिए सीखिए इस क्वेश्चन को, पहले बना लीजिए उसके बाद हमसे मिला लीजिए। चलिए हम बताते हैं, देखिए A की आय का 5% B की आय के 15% के बराबर है, तो A की आय का 5%, देखिए A का 5% और B का 15%, ये प्रतिशत हो गया मेरा, एक मिनट, A का 5% B का 15% के बराबर, तो प्रतिशत कैंसिल हो गया, ये 5 दिया हो गया, यानी A बाय B 3/1 रेशियो निकल गया मेरा। चलिए अगला है, अगला दिया हुआ है B की आय का 10%, यानी B का 10% और C के 20% के बराबर है, C के 20% के बराबर, यानी परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, B बाय C यानी 2/1 निकल गया। अब इसमें कहता है तीनों की कुल आय बताए, यानी C की आय दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, B का मान मेरा हो गया 1 और यहाँ B का मान हो गया 2, क्या करेंगे सभी को बराबर कर देंगे, इस B का मान 1 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए और इस B का मान जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, क्लियर है। चलिए अब इसमें जब हम निकाल लेते हैं सभी का रेशियो A B C का, A का मान कितना हो गया मेरा 6, B का मान मेरा कितना हो गया 2 और C का मान 1। अब प्रश्न में क्या कहता है C की आय 2000 है, तो C मेरा कितना हो गया 1, यानी 1 बराबर 2000 हो गया, तो तीनों की कुल है, तीनों को जोड़ देंगे 6 2 8 1 9, तो 9 में कितना हो गया ये 2000/1 इंटू 9, यानी 18,000 मेरा आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीका से बना सकते हैं, ऐसे से इसका विधि बहुत है, लेकिन सबसे आसान तरीका